हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे पेमेंट रिसीव होते ही अपने गूगल ड्राइव से ऑटोमेटिकली पेमेंट सेंड करने वाले कस्टमर को एक फाइल शेयर कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप कोई डिजिटल फाइल्स या कोर्स या कोई ई बुक ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और उसे सेल करके पेमेंट्स रिसीव करने के लिए आप इंस्टामोजो का यूज कर रहे हैं। सो आप चाहते हैं कि जब भी आपको इंस्टामोजो से एक नया पेमेंट रिसीव हो तो आप पेमेंट करने वाले यूजर के नंबर पे वो फाइल जो आप सेल कर रहे हैं, जो आपके गूगल ड्राइव पे मौजूद है, उस गूगल ड्राइव की फाइल को सेंड कर दें। सो मैनुअली अपने हर बार एक पेमेंट रिसीव करके उस यूजर के डिटेल्स कलेक्ट करना और अपनी गूगल ड्राइव से वो फाइल उस यूजर को सेंड करना काफी ज्यादा रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। सो यहाँ आपके टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और आपके इस पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प लें। सो यहाँ आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे मैं अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक नया पेमेंट रिसीव होगा, एक न्यू सेल होगी, तो ऑटोमेटिकली हम पेमेंट करने वाले यूजर के नंबर पे, उसके ईमेल एड्रेस पे सॉरी, एक गूगल ड्राइव से एक फाइल शेयर कर देंगे। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो ये कि इंस्टामोजो और गूगल ड्राइव इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम इन दोनों एप्लीकेशंस को यहां पे इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरा ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सा ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ इंस्टामोजो टू गूगल ड्राइव। बेसिकली वो दोनों एप्लीकेशंस दोस्तों जिनका हम आज इस वीडियो में यूज करेंगे। और अपने वर्कफ्लो को एक नाम देने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें इंस्टामोजो पे एक नया पेमेंट रिसीव हो हमारे पेमेंट लिंक पे, तो ऑटोमेटिकली पेमेंट करने वाले यूजर का जो ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस पे हमारे गूगल ड्राइव से एक फाइल शेयर करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है इंस्टामोजो। तो चूज ऐप में इंस्टामोजो सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू सेल। सो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम जो हमारे इंस्टामोजो की पेमेंट लिंक हम क्रिएट करेंगे उस पेमेंट लिंक को और पैबली कनेक्ट को आपस में कनेक्ट करेंगे, आपस में इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हमारी पेमेंट लिंक से रिसीव होने वाली जो भी हमारी पेमेंट्स है उन सभी पेमेंट्स का जो डेटा है वो हमें पैबली कनेक्ट में यहाँ रिसीव हो जाए, कलेक्ट कर सके उस डेटा को। सो ऐसा इस वेबबुक यूआरएल को करने के लिए, इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू अपने पेमेंट्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए हम जाते हैं इंस्टामोजो के अपने डैशबोर्ड पे। और यहाँ डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है एक न्यू पेमेंट लिंक। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू पे, हवर करेंगे पेमेंट लिंक पे, क्रिएट लिंक एंड देन जाएंगे स्मार्ट लिंक पे। स्मार्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए हम ये पेमेंट लिंक क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नाम ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो के लिए मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ, मेरे पास एक ई बुक है PHP कोर्स, PHP प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है उस कोर्स की PHP कोर्स ई बुक। यहाँ क्लिक करेंगे फ्लैट प्राइस पे और एंटर करते हैं इस कोर्स का, इस प्रोडक्ट का प्राइस। फॉर एग्जांपल मैं एक डमी प्राइस लेता हूँ 9 रुपीज़ का। अपना प्राइस एंटर करने के बाद क्लिक करेंगे कस्टमाइज लिंक पे
यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमें दिखाई देता है स्मार्ट एक्शंस का। क्लिक करेंगे स्मार्ट एक्शंस पे और सेलेक्ट करेंगे ऐड वेबहुक। ऐड वेबहुक सेलेक्ट करते ही यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है वेबहुक यूआरएल ऐड करने के लिए। सो यहाँ पे दोस्तों हमें वो सेम वेबहुक यूआरएल ऐड करना है जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। सो पैबली कनेक्ट से मिले इस वेबहुक यूआरएल को हम करेंगे कॉपी और हमारे इंस्टामोजो अकाउंट पे इस सेम वेबहुक यूआरएल को करेंगे हम पेस्ट और क्लिक करेंगे डन पे। डन पे क्लिक करते ही अभी अभी हमने अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक पेमेंट लिंक क्रिएट की है। इस पेमेंट लिंक को हम करते हैं कॉपी और एक न्यू टैब में करते हैं इस पेमेंट लिंक को पेस्ट। सो दोस्तों जब भी कोई यूजर इस पेमेंट लिंक के थ्रू कोई पेमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली हमें इस पेमेंट लिंक के थ्रू रिसीव होने वाली उस पेमेंट का जो डेटा है, जो उसकी डिटेल्स है, वो हमें इस वेबहुक यूआरएल के थ्रू पैबली कनेक्ट में यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। सो इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली स्टेप है वो है हमें अपने इस पेमेंट लिंक पे जो अभी अभी हमने क्रिएट की है, इस पेमेंट लिंक पे एक टेस्ट पेमेंट, एक डमी पेमेंट करनी है ताकि उस नए रिसीव हो रही पेमेंट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। सो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट इस पेमेंट वेबहुक यूआरएल के थ्रू उस पेमेंट लिंक का पेमेंट का कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो इस पेमेंट लिंक पे मैं एंटर करता हूँ यूजर की डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल आकाश भेलकर, यूजर का ईमेल एड्रेस, ये सेम ईमेल एड्रेस होगा दोस्तों जिस पे हम जो हमारी गूगल ड्राइव की फाइल है वो सेंड करेंगे। देन एक फोन नंबर। सो यहाँ पे हमने एक डमी कस्टमर की डिटेल्स एंटर की है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। ओके, तो यहाँ पे हमें कह रहा है पेमेंट करने के लिए। सो मैं अपने यूपीआई अकाउंट से इस क्यूआर कोड को स्कैन करता हूँ और यहाँ पे एक टेस्ट पेमेंट, एक डमी पेमेंट ऐड करता हूँ। स्कैन करेंगे इस क्यूआर को अपने फोन से और यहाँ पे करेंगे एक टेस्ट पेमेंट हमारे यूपीआई आईडी से। ओके, तो अभी अभी मेरे इस पेमेंट पेज पे, इस पेमेंट लिंक पे मैंने एक टेस्ट पेमेंट की है 9 रुपीज़ की। एंड देन ये जो पेमेंट थी, जो पेमेंट पेज हमने क्रिएट किया था वो था पीएचपी कोर्स की ई बुक के लिए। और यहाँ पे हमें पेमेंट पेज पे यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखाई दे रही है, वो है पेमेंट करने वाले यूज़र का ईमेल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर। सो अभी अभी हमें अपने इस पेमेंट लिंक पे एक नई पेमेंट रिसीव हुई है। अब हम चलते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस पेमेंट लिंक के थ्रू रिसीव हुई जो नई पेमेंट है उसका डेटा, उसका रिस्पॉन्स कैप्चर किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिस्पॉन्स रिसीव में हमें अपने पेमेंट पेज पे, पेमेंट लिंक पर रिसीव होने वाली नई पेमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास है उस सेम पेमेंट लिंक के लिंक आईडी, देन है हमारे पास पेमेंट की आईडी, जो पेमेंट हुई है उसके ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट आईडी, उस पेमेंट का स्टेटस, ये एक सक्सेसफुल पेमेंट था, उस पेमेंट की करेंसी और पेमेंट का अमाउंट। यहाँ पे आपने पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट हो गई है, उसका डेटा तो हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जो पेमेंट करने वाले यूज़र का, पेमेंट करने वाले कस्टमर का जो डेटा था, वो जो डिटेल्स थी, वो हमें यहाँ पे इस रिस्पॉन्स में रिसीव नहीं हुई है। सो यहाँ पे हमें इस पेमेंट आईडी से उस पेमेंट करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे रिट्रीव करना होगा। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज ऐप में एक बार फिर से यहाँ सर्च करेंगे इंस्टामोजो, इंस्टामोजो। और यहाँ पे एक्शन इवेंट में हम देखेंगे कि अभी हमें यहाँ पे कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे गेट पेमेंट डिटेल्स और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना इंस्टामोजो अकाउंट यहाँ कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे इंस्टामोजो अकाउंट की एपीआई की और ऑथराइजेशन टोकन। सो यहाँ नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को हम एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यू कैन गेट प्राइवेट एपीआई की एंड प्राइवेट ऑथराइजेशन टोकन अंडर द एपीआई एंड प्लगइन सेक्शन अवेलेबल इन द इंस्टामोजो अकाउंट। सो ये हमें बता रहा है कि हमारे इंस्टामोजो अकाउंट के एपीआई एंड प्लगइन सेक्शन पे हमें अपनी एपीआई की और ऑथराइजेशन टोकन, ये दोनों चीज़ें रिसीव हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे इंस्टामोजो अकाउंट पे और वहाँ चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस एपीआई की और ऑथराइजेशन टोकन को कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ हम आते हैं मेरे इंस्टामोजो अकाउंट पे, क्लिक करेंगे बैक टू डैशबोर्ड पे और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है एपीआई एंड प्लगइन्स का। हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें दिखाई दे रही है हमारे इंस्टामोजो अकाउंट की एपीआई की और ऑथराइजेशन टोकन। यहाँ से सेम एपीआई की और ऑथराइजेशन टोकन को हम करेंगे कॉपी एंड देन इसे करेंगे पैबली कनेक्ट पे पेस्ट। एपीआई की डन, ना ऑथराइजेशन टोकन को भी करते हैं कॉपी और करते हैं इसे पैबली कनेक्ट पे पेस्ट और क्लिक करेंगे सेव पे।
तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना इंस्टामोजो अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पेमेंट आईडी। तो यहाँ पे जिस पेमेंट की डिटेल्स हम कलेक्ट करना चाहते हैं, जिस पेमेंट की डिटेल्स हम रिट्रीव करना चाहते हैं, उसकी पेमेंट आईडी यहाँ पे हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है, मैप करनी है। सो जो इंस्टामोजो के हमारे ट्रिगर में हमें न्यू पेमेंट का जो न्यू सेल का जो डेटा रिसीव हुआ था, उसके रेस्पॉन्सेज में हमें यहाँ पे रिसीव हुई थी उस पेमेंट की पेमेंट आईडी। तो यहाँ से इस सेम पेमेंट आईडी को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस पेमेंट आईडी की फील्ड पे। और जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली पेमेंट आईडी के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और इंस्टामोजो से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से इस पेमेंट आईडी को मैप करेंगे। और इस पेमेंट आईडी को यहाँ मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हम देख सकते हैं उस सेम यूजर की डिटेल्स का है जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने इंस्टामोजो के पेमेंट लिंक पे पेमेंट करते वक्त एंटर की थी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो सेम नेम आकाश वेलकर, सेम फोन नंबर और सेम ईमेल एड्रेस, वो सेम डिटेल्स जो हमने पेमेंट लिंक पे ऐड किया था पेमेंट करते वक्त, वो सेम डिटेल्स, वो सेम डेटा अब हमें यहाँ पे पैबली कनेक्ट पे रिसीव हो चुका है। सो यहाँ हमारा आइडिया जो था वो था कि हमें जब भी इंस्टामोज से एक नया पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली हम पेमेंट करने वाले कस्टमर का जो ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस पे जो हमारा प्रोडक्ट है, जो फाइल हम जो कोर्स जो हम सेल कर रहे हैं इंस्टामोजो के थ्रू, वो शेयर कर दें। सो जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास मौजूद है हमारे गूगल ड्राइव पे। सो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं सेल कर रहा हूँ एक पीएचपी कोर्स की ई बुक। तो पीएचपी गाइड जो ई बुक है इसकी पीडीएफ फाइल मेरे पास मेरे गूगल ड्राइव पे मौजूद है। सो हम इस सेम फाइल को सेंड करना चाहते हैं हमारे इंस्टामोजो पे पेमेंट करने वाले कस्टमर को उसके मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पे। सो अपनी गूगल ड्राइव से इस फाइल को हमारे पेमेंट करने वाले कस्टमर को इस ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली शेयर करने के लिए, सेंड करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे गूगल ड्राइव। देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे शेयर अ फाइल और फोल्डर बाय आईडी और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करते हैं कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे। सिलेक्ट करते हैं अपना गूगल ड्राइव अकाउंट जिस ड्राइव पे वो फाइल मौजूद है और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल ड्राइव अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फाइल और फोल्डर आईडी। सो यहाँ पे जो फाइल हम शेयर करना चाहते हैं, जो फाइल हम सेंड करना चाहते हैं पेमेंट होने पे, उस फाइल को हमें यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में हम देख सकते हैं उन सभी फाइल्स को, जो सभी फाइल्स मेरे गूगल ड्राइव अकाउंट में यहाँ पे मौजूद है। सो यहाँ पे phpguide.pdf ये है उस फाइल का नेम जिसे हम अपने पेमेंट करने वाले कस्टमर को सेंड करना चाहते हैं। सो पैबली कनेक्ट में यहाँ ड्रॉप डाउन में हम सिलेक्ट करते हैं phpguide.pdf इस फाइल को। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल। सो ईमेल में हमें एंटर करना है हमारे पेमेंट करने वाले कस्टमर का ईमेल, जिस ईमेल एड्रेस पे हम इस फाइल को सेंड करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और यहाँ पे जो रिट्रीव कस्टमर किया था, गेट पेमेंट डिटेल्स हमने की थी इंस्टामोजो की एक्शन स्टेप पे, उसमें हमें रिसीव हुआ था हमारे पेमेंट करने वाले कस्टमर का ईमेल एड्रेस। सो यहाँ से इस सेम ईमेल एड्रेस को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे नीचे इस ईमेल की फील्ड पे। और जैसा कि हमने देखा कि मैपिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में इंस्टामोजो गेट पेमेंट डिटेल्स, इससे जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे कस्टमर की ईमेल एड्रेस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मैप करेंगे। देन हमसे पूछ रहा है रोल। तो यहाँ रोल के नीचे ड्रॉप डाउन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, कैन व्यू, कैन एडिट और कैन कमेंट। सो यहाँ पे क्योंकि ये जो कस्टमर है इस फाइल को डाउनलोड कर सकता है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कैन व्यू। सो इन सभी डिटेल्स को, अपनी जो प्रोडक्ट है, जो फाइल आप हमारे गूगल ड्राइव से शेयर करना चाहते हैं, उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद और हमारे कस्टमर का, पेमेंट करने वाले कस्टमर का ईमेल एड्रेस मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो फाइल हमने सेलेक्ट की थी, ये सेम फाइल हमारे इस मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पे हमारे गूगल ड्राइव से डायरेक्टली शेयर हो चुकी है, सेंड हो चुकी है।
तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं इस ईमेल एड्रेस पे, हमें इंस्टामोजो पे पेमेंट करने वाले कस्टमर के ईमेल एड्रेस पे, और वहां चल के देखते हैं कि क्या हमें ये वहां पे हमें ये फाइल रिसीव हुई है या नहीं। सो यहाँ हम आते हैं हमारे ब्राउजर के न्यू टैब पे, करते हैं हमारा गूगल अकाउंट उस कस्टमर के पेमेंट करते वक्त जो ईमेल एड्रेस हमने एंटर किया था इस यूजर के अकाउंट पे स्विच, और आते हैं जीमेल अकाउंट पे, जीमेल इनबॉक्स पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें अभी अभी वो सेम ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस हमने अपने इंस्टामोजो के पेमेंट लिंक पे पेमेंट करते वक्त एंटर किया था, इस सेम ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल रिसीव हुआ, एक फाइल रिसीव हुई है, जो कि वो सेम फाइल है जो हम सेल कर रहे थे इंस्टामोजो के थ्रू। सो यहाँ पे जो फाइल है कोर PHP प्रोग्रामिंग के कोर्स की, ये मेरे पास मौजूद थी मेरी गूगल ड्राइव पे। सो इस ऑटोमेशन के थ्रू मैंने अपने गूगल ड्राइव में जो फाइल मौजूद है इसे अपने इंस्टामोजो पे पेमेंट करने वाले यूजर को उसके ईमेल एड्रेस पे इस ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली शेयर कर दिया, सेंड कर दिया। यानी कि हमने देखा दोस्तों कि जो पूरा ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए अब क्यों ना इस ऑटोमेशन को हम एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं अपने इंस्टामोजो की पेमेंट लिंक पे, एक बार फिर से अपनी पेमेंट लिंक जो है वो ओपन करते हैं, और यहाँ पे इस बार मैं एंटर करता हूँ एक किसी और न्यू यूजर की डिटेल्स, उसका नेम, उसका ईमेल एड्रेस और उसका फोन नंबर, और यहाँ पे हम एक और पेमेंट करेंगे और देखते हैं कि क्या उस न्यू यूजर के डिटेल्स पे, उस न्यू यूजर के ईमेल पे ये पेमेंट सक्सेसफुल होते ही जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे कोर्स की फाइल है, जो ई बुक है, वो शेयर होती है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक और यूजर की, एक और कस्टमर की डिटेल्स। इस कस्टमर का नाम है माइकल कारस। साथ ही साथ एंटर किया इस कस्टमर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर मेरे इंस्टामोजो की पेमेंट लिंक पे, पेमेंट पेज पे। यहाँ हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, एंड देन हमें पेमेंट का जो QR कोड है वो रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे मैं इस पेमेंट पेज पे एक पेमेंट करता हूँ एंड द पेमेंट इज डन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें दिखा रहा है पेमेंट सक्सेसफुल। सो अभी अभी मुझे अपने इंस्टा मोजो की जो पेमेंट लिंक थी उस पे एक न्यू पेमेंट रिसीव हुई है माइकल कारस इस यूजर के नेम से, और ये है उस यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। अब दोस्तों हम चलते हैं माइकल कारस इस कस्टमर के मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पे, उसके ईमेल के इनबॉक्स पे, और वहां चल के देखते हैं कि क्या हमें वहां पे कोई फाइल, जो PDF फाइल हम सेल कर रहे थे, जो फाइल हमारी गूगल ड्राइव पे थी, ये PHP गाइड, ये सेम फाइल एज एन ईमेल रिसीव होती है या नहीं। तो हम आते हैं अपने न्यू टैब में, स्विच करते एक बार फिर से अकाउंट माइकल कारस के अकाउंट पे, जाएंगे उसके जीमेल इनबॉक्स पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, माइकल कारस, वो सेम यूजर, वो सेम कस्टमर जिसने अभी अभी हमें अपने इंस्टामोजो के पेमेंट लिंक पे एक पेमेंट किया था हमारे प्रोडक्ट के लिए, ऑटोमेटिकली उस सेम कस्टमर के मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पर हमने एक ईमेल सेंड किया है, वो भी उस सेम फाइल के साथ, उस सेम प्रोडक्ट के साथ जो हम सेल कर रहे थे। सो जो फाइल, जो प्रोडक्ट मेरी गूगल ड्राइव पे मौजूद था, इस पेमेंट के होने के बाद ऑटोमेटिकली पेमेंट करने वाले कस्टमर को ऐसा ईमेल शेयर हो चुकी है। यानी कि दोस्तों हम इस ऑटोमेशन को एकदम रियल टाइम में टेस्ट कर चुके हैं कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ के एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन, ये अमेजिंग सा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ से मिले एक वेबबुक URL की हेल्प से हमने अपने इंस्टामोजो अकाउंट पे एक पेमेंट लिंक क्रिएट की, और उस पेमेंट लिंक पे वो वेबबुक URL ऐड किया, ताकि उस पेमेंट लिंक से जो भी हमें पेमेंट्स रिसीव हो रहे हैं उन सभी पेमेंट्स का डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। सो जो डेटा हमें अपने पेमेंट्स का रिसीव हुआ था उसमें हमें अपने जो पेमेंट की डिटेल्स है वो रिसीव हुई थी, लेकिन पेमेंट करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है वो रिसीव नहीं हुई थी। तो हमने अपनी अगली एक्शन स्टेप में इंस्टामोजो में गेट पेमेंट डिटेल्स, इस एक्शन इवेंट की हेल्प से हमें पेमेंट करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है उन डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट किया, रिट्रीव किया, एंड देन अपने कस्टमर की डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद हमने उसके मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पर हमारे गूगल ड्राइव के एक्शन स्टेप से जो प्रोडक्ट, जो फाइल हम सेल कर रहे थे, जिसके लिए हम पेमेंट रिसीव कर रहे थे, जो फाइल मौजूद थी हमारी गूगल ड्राइव पे, तो हमने अपनी गूगल ड्राइव से ही वो सेम फाइल उस यूजर के मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पे पेमेंट सक्सेसफुल होते ही शेयर कर दी, सेंड कर दी। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस थी दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।